सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। कुल श्लोक 28। भाग 33, श्लोक 1 से 7। विषय ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि विषयों के बारे में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर। भाग 34, श्लोक 8 से 22। विषय भक्ति योग का विषय। भाग 35, श्लोक 23 से 28। विषय शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन। भाग 33, श्लोक 1 से 7। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि विषयों के बारे में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर। श्लोक 1 और 2, अध्याय 8। अर्जुन उवाच किं तदब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते अधियज्ञ कथ प्रयाणकाले च कद ज्ञयोसी नियतात्म भी। विषय ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि विषयों के बारे में अर्जुन के 7 प्रश्न। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वह इस शरीर में कैसे है। इसके अलावा युक्त चित्त वाले लोग आपको कैसे जानते हैं। चिंतन। भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन के मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न बना रहे, तो भगवान यहाँ उनकी हर शंका, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। अर्जुन के अब यहाँ कुछ भिन्न प्रश्न हैं। पहले उसे इन शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इतना गहरा नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर द्वारा बताए गए ये विषय उसके लिए नए हैं। अर्जुन को कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण केवल भ्रम पैदा करने के लिए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए हमें कुछ नहीं कहेंगे। अर्जुन यह भी जानता है कि वे जो कुछ भी कहेंगे अपने हित के लिए कहेंगे, अपने कल्याण के लिए कहेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ इस विषय पर बात करना शुरू किया होगा। इसलिए उनके मन में ये नए सवाल पैदा हो गए हैं। वह निसंकोच भगवान कृष्ण से इसके बारे में जानकारी मांग रहा है। अक्सर हम अपने सवालों को अपने दिमाग में छुपा कर रखते हैं। हम हमेशा अपनी अज्ञानता से डरते हैं। इसलिए जब हम छात्र होते हैं तो अगर हम अपने गुरुओं से अपने मन में बिना किसी हिचकिचाहट के कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे शिक्षक गुरु हमेशा उन प्रश्नों को हमारे मन में हल करते हैं और हमारी अज्ञानता को भी दूर करते हैं। जो छात्र अपने शिक्षकों से प्रश्न पूछने का साहस करते हैं वे हमेशा होशियार होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अज्ञानता के काल्पनिक डर और अन्य बच्चों या शिक्षक की हंसी के कारण उन प्रश्नों को पकड़े रहते हैं, तो हम कक्षा में हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों में इस तरह का डर होता है, वे हमेशा कक्षा में सबसे पीछे बैठते हैं। जीवन में किसी भी प्रश्न, किसी भी समस्या का सामना करने में वास्तविक साहस है। हमें बचपन से ही वह आदत बना लेनी चाहिए। केवल छात्र अवस्था में ही नहीं मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। उम्र बढ़ने के बाद भी इंसान के सामने कई तरह के सवाल होते हैं। हमारा पूरा जीवन सवालों से भरा है। हम जीवन के अंत तक छात्र हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो यह हमारा भ्रम, गलतफहमी या अहंकार है। जो लोग जीवन भर सीखने को तैयार रहते हैं, वे निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ बन जाते हैं। लेकिन जो लोग उम्र के मुकाबले खुद को समझदार समझते हैं, वे उम्र के साथ बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन शिक्षा, बुद्धि से कमजोर मतलबी हो जाते हैं। उनके आचरण और व्यवहार से उनकी अज्ञानता, अधूरेपन का निरंतर पर्दाफाश होता रहता है। लोग उनके चेहरे पर उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी हंसी उड़ाते हैं। वे अपने शेष जीवन के लिए यह नहीं जानते हैं। ये लोग अज्ञानता में जन्म लेते हैं और अज्ञानता में ही संसार को छोड़ जाते हैं। यद्यपि अर्जुन ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि शब्दों को पहले सुना होगा, तब उन्हें जानने की जिज्ञासा नहीं हुई होगी। भगवान द्वारा उस विषय को बताने के बाद उसके मन में ये नए प्रश्न उठे। तब वह बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान से इसके बारे में अपनी शंका पूछता है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वह इस शरीर में कैसे है। इसके अलावा युक्त चित्त वाले लोग आपको कैसे जानते हैं। बोध। हमारे दैनिक जीवन में भी ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म जैसे प्रश्न हमारे सामने कभी नहीं आते। मनुष्य ऐसे प्रश्नों पर इतनी गंभीरता से ध्यान नहीं देता। जब कोई अंतिम तत्व गिन रहा होता है, तभी उस व्यक्ति के आसपास का वातावरण इतना गंभीर हो जाता है। तभी लोगों के दिमाग में इस तरह के अलग अलग विषय आने लगते हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि जीवन नश्वर है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। तब लोग कुछ समय के लिए ऐसे गंभीर माहौल में रहते हैं जब तक कि वह व्यक्ति वहां से चला नहीं जाता और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता।
धीरे धीरे उस व्यक्ति के लिए दुख कम हो जाता है, उसे भुला दिया जाता है और फिर ये प्रश्न भी वैसे ही रह जाते हैं। इसे फिर से जानने की कोई उत्सुकता नहीं है। लेकिन अगर समय रहते इन सवालों का समाधान कर लिया जाए तो इससे व्यक्ति को फायदा होता है। अंतिम समय में आप स्वयं तय कर सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। भगवान की शरण में जाकर यात्रा को रोका जा सकता है। श्लोक 3 अध्याय 8। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संगीत। विषय ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के बारे में अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा है, परम अक्षर ब्रह्म है। हमारे स्वरूप या आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। साथ ही भूतों की भावना उत्पन्न करने वाले यज्ञ को कर्म कहा जाता है। चिंतन। अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय है। परोक्ष रूप से वे बचपन से ही उनके शिष्य और मित्र हैं। तो भगवान उसकी हर शंका को दूर कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने पहले 3 प्रश्नों को लेकर अर्जुन की शंकाओं का समाधान किया है। अर्जुन का पहला प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? भगवान ने उसे उत्तर दिया, परम अक्षर ब्रह्म है। जाहिर है आम आदमी भगवान के इस एक लाइन के जवाब से संतुष्ट नहीं होगा। वे अर्जुन को संतुष्ट कर सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अक्षर का मतलब क्या होता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने अक्षर शब्द भ्रम पैदा करता है। जिस भाषा को हम शब्दों में ढालते हैं, लिखते हैं, उसके अक्षरों के रूप में नजर के सामने आने की संभावना अधिक होती है। तो हम सोच सकते हैं कि इन अक्षरों का ब्रह्म से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन हम जो भाषा बोलते और लिखते हैं वह ब्रह्म नहीं है। अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता, जो सनातन है, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा, वो अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यहाँ तक कि जिन ग्रहों और तारों को हम देखते हैं, वे भी हमेशा के लिए नष्ट नहीं होते। उनमें मौजूद ऊर्जा उन्हें अलग अलग तत्वों में बदलती रहती है। कभी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, वह सूर्य के समान आग का गोला था। वह धीरे धीरे ठंडी होती गई। उस पर जल और भूमि का निर्माण हुआ। बाद में पौधे, जानवर, कीड़े, मनुष्य जैसे जीवित प्राणी विकसित हुए। आगे भी उनमें कई बदलाव होंगे। यह प्रजाति फिर से लुप्त हो सकती है, लेकिन इससे पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यह जैसा है वैसा रहेगा। इस ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है। यहाँ कुछ भी बनाया नहीं जाता है। जो कुछ घटित होता है वह रूपांतरण है। यह सिद्धांत सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से बताया था। जब संसार के पटल पर ब्रह्म के इस विचार को कोई प्रस्तुत नहीं कर सका, यह सच्चाई कोई नहीं जान सका। आज विज्ञान भी यही स्वीकार करता है। यह ब्रह्मांड अक्षर है। वह केवल बदलता है, रूपांतरित होता है। लेकिन यहाँ न कुछ बनता है और न ही कुछ नष्ट होता है। उसका न कोई विनाश है और न कोई उत्पत्ति। अगला अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म क्या है? भगवान ने उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, हमारे स्वरूप या आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म की इतनी विशाल और महान परिभाषा ईश्वर के समान आज तक किसी ने नहीं दी। आम आदमी की आंखों में जब अध्यात्म शब्द आता है तो मंदिरों, तीर्थों, पूजा करने वालों और देवी देवताओं के बारे में जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी जादुई है, वह तुरंत दिमाग में आ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति मोटे तौर पर पुराण ग्रंथ पढ़ने, भजन कीर्तन गाने और देवधर्म का अभ्यास करने के रूप में आध्यात्मिकता की कल्पना करता है। जमीन पर दिखने वाले पेड़ों के तने, टहनियां, फूल, फल को हम पेड़ कहते हैं, लेकिन असली पेड़ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर जड़ों के रूप में होता है। यदि वे जड़ें जमीन में नहीं होंगी तो हमें जमीन पर दिखने वाले तने, टहनियां, फूल और फल दिखाई नहीं देंगे। जड़ ही इस वृक्ष को वृक्ष बनाती है। भगवान ने यहीं पर अध्यात्म की उत्पत्ति बताई है। हमारी जीवात्मा ही वास्तविक अध्यात्म है। जैसे आत्मा है, शरीर है। यदि आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। तब वह शरीर निर्जीव होता है। वह आत्मा जो इसे आकार देती है, जो जड़ इसे बनाती है, वही सच्ची आध्यात्मिकता है। फिर सारी बातें बाद में। शरीर में आत्मा ही नहीं तो भजन कीर्तन, ग्रंथ लेखन, पुराण, देव धर्म कौन करेगा? मृत शरीर का क्या उपयोग है? क्या वह ये काम कर सकता है? अतएव भगवान के कहे अनुसार अध्यात्म अर्थात आत्मा के विषय में किसी प्रकार का संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अगला अर्जुन का तीसरा प्रश्न है, कर्म क्या है? इस पर भगवान ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस यज्ञ से भूतों की भावना उत्पन्न होती है उसे कर्म कहते हैं। भूत वह है जो आंखों से दिखाई देता है, जिसे छुआ जा सकता है। जो प्रकट होता है वह भूत है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, पौधे, जल, पर्वत, भूमि, वायु, पशु, मनुष्य सभी भूत रूप है। इन सभी में एक अदृश्य शक्ति होती है, जिनको गति देती है। उनके द्वारा कुछ किया जाता है।
हम इसे ईश्वर का दूसरा अदृश्य रूप कहते हैं। वह कार्य इनमें से प्रत्येक दृश्य तत्व द्वारा किया जाता है। ईश्वर ने इसे कर्म कहा है। सूर्य प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपने ग्रहों को स्थिर कक्षाओं में रखता है। यह सूर्य का कर्म है। यह सूर्य का मूल स्वरूप है। बदले में वह किसी से कुछ नहीं मांगता। यह उनका बलिदान बन जाता है, इसलिए यह उसका निष्काम कर्म बन जाता है। पृथ्वी पर जल, वायु और भूमि का निर्माण हुआ। इससे जीवन का निर्माण हुआ। यह पृथ्वी आत्मा की मूल प्रकृति है। यही उसका बलिदान है। वह बदले में कुछ नहीं मांगती, तो यह उसका निष्काम कर्म है। गाय का दूध देना उसका मूल स्वभाव है। यह उसकी बलि बन जाती है। इसके दूध से कई लोगों की जिंदगी चलती है, तो यह उस गाय का निष्क्रिय कर्म है। मनुष्य सहयोग करता है और कई प्राणियों की मदद करता है। खेती करना, पेड़ लगाना, जंगल उगाना, पानी की उचित योजना, पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करना उसका स्वभाव है। उसमें दया, दान, परोपकार, सहयोग मूल भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह उनका बलिदान है। वह उसका निष्क्रिय कर्म है। मिट्टी से पेड़ उगते हैं, जानवर पैदा होते हैं। यह मिट्टी का मूल स्वभाव, संपत्ति, त्याग है। इसे मिट्टी का निष्काम कर्म भी कहते हैं। जल और वायु में समान गुण होते हैं, इसलिए भगवान ने त्याग अर्थात कर्म कहा है, जिसमें भूतों का मूल स्वभाव होता है। बोध। बिना सही व्याख्या के किसी भी शब्द के मूल अर्थ को समझने का अर्थ है कि उन शब्दों का सही समाधान दिया गया है। शब्द हमेशा स्थिति के अनुसार भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इसलिए उन्हें अवसर और समय को देखते हुए इनका सही उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। किसी भाषा की समृद्धि उस शब्द की भावना पर निर्भर करती है। इसमें कोई शक नहीं कि मनुष्य की भाषा बहुत समृद्ध है, क्योंकि इसके शब्द इतने प्रकार से विभिन्न स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। हम इसकी समृद्धि, इसकी शक्ति को जान सकते हैं। इसीलिए मनुष्य की भाषा अन्य कई भाषाओं की तरह इतनी समृद्ध भाषा है, जो धर्म, कर्म और सिद्धि को प्रोत्साहित करती है। जैसे ही हम उसे घुमाते हैं, उससे अलग अलग भावनाएं उभरती हैं। इसलिए उसके धन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उसने सभी लोगों को अपने कंधों पर बिठाया, उनकी प्रशंसा की, उनके लिए गीत, भजन, कीर्तन और कविता गाए, उनका मनोरंजन किया और उन्हें समृद्ध बनाया। इसलिए उनके गर्भ से धर्म का उदय हुआ। वह हजारों साल पहले पैदा हुई थी और जब तक सूरज और चांद है तब तक वह दुनिया की पीठ पर फूलती और खिलती रहेगी। वह कई लोगों की शंकाओं को दूर करना जारी रखेगी। इसलिए यह अक्षर, अध्यात्म और निष्काम कर्म है। श्लोक 4 अध्याय 8। अधिभूत क्षरोभाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोमेवात देहे देहभूतावर। विषय अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर। अनुवाद। उत्पत्ति विनाश वाले समस्त पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। चिंतन। अर्जुन के पहले 3 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के बाद भगवान ने उसके अगले 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये प्रश्न अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ से संबंधित हैं। अधिभूत शब्द का क्या अर्थ है? यह अर्जुन का प्रश्न है। शब्द हमेशा बहुत कुछ कहते हैं। हमें केवल उन शब्दों के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। भाषा केवल शब्दों से नहीं बनती। हर भाषा के हर शब्द का कोई न कोई गूढ़ अर्थ होता है। इसलिए जब हम किसी भी भाषा को सीखते और समझते हैं, उस भाषा के शब्दों की सुंदरता को, उन शब्दों के भावों को जानते हैं, तो हम उस भाषा को जल्दी जान जाते हैं। हर भाषा का एक अलग सौंदर्य है, अलंकार है। हमें इसे देखने और समझने के लिए दूरदृष्टि की जरूरत है। यहाँ अर्जुन अधिभूत शब्द के बारे में पूछते हैं। अधि शब्द अधीन शब्द का संक्षिप्त रूप है। अधीनस्थ शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, जैसे अधीनस्थ होना, आश्रित होना, किसी पर निर्भर होना। जो कुछ भी भूतों के अधीन है वह जबरदस्त है। गीता में भूत शब्द का कई जगह उल्लेख किया गया है। जो होता है, जो दिखता है, वह भूत है। भगवान ने अर्जुन को अधिभूत शब्द के इस अनुरोध के साथ उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं, सभी उत्पत्ति और विनाश के मामले अधिभूत हैं। इस सृष्टि में जो प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, वही उत्पत्ति कहलाता है। जो है वह है, लेकिन वह केवल बदलता है। यह जीव विभिन्न माध्यमों से पंचमहाभूतों के रूप में विद्यमान प्रतीत होता है। समय समय पर यह धीरे धीरे जीवन रूप में प्रकट होता है, टूट जाता है और पुनः उत्पन्न होता है। ईश्वर ने विनाश शब्द का प्रयोग विनाश के लिए किया है, जैसे सृष्टि को उत्पत्ति कहते हैं। परिवर्तन ही उत्पत्ति और विनाश के बीच की क्रिया है। जो दिख रहा था वह मिट गया लगता है। ऐसा लगता है कि जो बनाया गया था उसका विनाश
परंतु सार्वभौम नियमों के अनुसार यहाँ न कुछ उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न ही क्षय होता है। जो भूत होते हैं वो स्थायी होते हैं, वही यहाँ बदलते हैं। वे परिवर्तन जिन्हें ईश्वर ने उत्पत्ति और विनाश की संज्ञा दी है, उस घटना की क्रिया जिस शक्ति के अधीन होती है उससे अधिभूत कहते हैं। अधिभूत शब्द उस शक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिससे इन भूतों की अभिव्यक्ति और विनाश होता है। वही शक्ति, वही ऊर्जा इन भूतों में प्रकट होती है। कार्रवाई उस पर होती है, मुद्रा हो रही है, गति प्राप्त करना, इसलिए उनकी उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी। वे सब अभिभूत हैं, भूतों के सिद्धांतों के अधीन हैं। अर्जुन का अगला प्रश्न अधिदैव शब्द को लेकर है। अर्जुन कहते हैं, और अधिदैव किसे कहते हैं? इस पर भगवान उसे उत्तर देते हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। हमने शायद हिरण्यमय पुरुष शब्द के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। शास्त्रों में हिरण्यमय शब्द को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा आदि कहा गया है। जिससे यह दृश्य और अदृश्य संसार बना है वो हिरण्यमय पुरुष कहलाता है। संक्षेप में यह ब्रह्मांड जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिसने इसकी रचना की, उसे हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्रजापति, ब्रह्मा कहा जाता है। यह संसार, यह ब्रह्मांड आदि परमपिता की इच्छा से बनाया गया था। उस इच्छा को हिरण्यमय पुरुष प्रजापति की उपमा दी गई, क्योंकि उसका इस सारे ब्रह्मांड जीवन रूप पर नियंत्रण है। उन्हें बनाना और तोड़ना यह उनकी इच्छा है। वह परिवर्तन ही उस संसार, ब्रह्मांड, जीवन की नियति है। इसे दैवाधीन कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से उस ईश्वर के नियंत्रण में है। एक ही शब्द अधिदैव हो गया है। वस्तुएं, कर्म जो भगवान के अधीन है, परम भगवान के अधीन है, उन्हीं के लिए अधिदैव शब्द का प्रयोग हुआ है। जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे मनुष्य के मामले पूरी तरह से ईश्वर के हाथ में है, इसलिए उन्हें दिव्य या अधिदैव कहा जाता है। अर्जुन तब अधियज्ञ शब्द के बारे में पूछता है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है? तब भगवान उसे इस विषय में उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, देहधारियों में श्रेष्ठ, इस शरीर में मैं अंतर्यम्य के रूप में वासुदेव हूँ। यहाँ भी हम जैसा आम आदमी भगवान के इस जवाब से भ्रमित हो जाता है। इस शरीर में मैं अधियज्ञ के आंतरिक रूप में वासुदेव हूँ, तो वास्तव में क्या? वासुदेव का प्रयोग जीवात्मा, परमात्मा के अर्थ में किया जाता है। यह स्पष्ट है कि शरीर में का अर्थ जिस्म में है, अधियज्ञ का अर्थ है कर्मों के अधीन। जब आत्मा सूक्ष्म रूप में परमात्मा से अलग हो जाती है और स्वतंत्र भूतों की संगति करके एक अलग शरीर धारण करती है, तब वह जीवात्मा परमात्मा से अलग हो जाती है और कर्मबंधन में फंस जाती है। उसे अनेक कर्म करने पड़ते हैं, अनेक कर्म स्वतंत्र रूप से करने पड़ते हैं। इसके बिना इसकी कोई गति नहीं है, कोई पलायन नहीं है। भले ही वह आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म स्वतंत्र रूप है, फिर से परमात्मा में विलीन होने तक उसे जो कर्म करने पड़ते हैं, उसकी दृष्टि में वह यज्ञ है, संकल्प है, भोग है, दिव्य है। वह उस प्रकाश से गुजरना चाहता है, तो वह उस आत्मा के लिए अधियज्ञ बन जाता है। यदि वह एक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो भूख और जीवन इतिहास उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसके लिए उसे कर्म करना पड़ता है। यह उनका बलिदान है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के अधियज्ञ के प्रश्न का यह उत्तर दिया है। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। जहाँ कहीं भी प्रकट शरीर है, वे सभी शरीर जो सजीव और अचेतन प्रतीत होते हैं, कर्म से बंधे हुए हैं, वही उनका अधियज्ञ है। बोध, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के कार्यों से सभी जीवित प्राणी और यहाँ तक कि प्रतीत होने वाली निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। उन्हीं के लिए हम भाग्य, नियति, उपलब्धि जैसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर क्यों न हो, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें वह माप नहीं सकता है। उनका शासन नहीं चलता। इन तीन शब्दों द्वारा एक ही बात व्यक्त की जाती है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। भूतों की इच्छा से जीवन बनता है। उस जीव रूप की उत्पत्ति और विनाश ईश्वर के नियंत्रण में है। कर्म करने के अलावा इन प्राणियों के पास कोई मुक्ति नहीं है। उन्हें इन कर्मों के द्वारा उस जीवन यज्ञ को पूरा करना है। इसलिए यह आत्मा अपने को इन तीन चीजों के बीच में पाती है। वे तीन चीजें हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। श्लोक 5 अध्याय 8। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलिवृम् यह प्रयाति स मद्भावयाति नास्त्यत्र संशयः। विषय, भगवत स्मरण के फल देर से। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर। अनुवाद, इसमें संदेह नहीं कि जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। चिंतन, अर्जुन का 7वां प्रश्न मृत्यु के बारे में है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, अंतकाल में युक्त चित्त वाले लोग आपको कैसे जानते हैं?
भगवान ने इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार किया है, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह वास्तव में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परमात्मा के चिंतन में मरना सौभाग्य की बात है। इस तरह मरना हर किसी के नसीब में नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी गांठ से पुण्य लगाना होगा। यह योग पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है। उन्हें ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, केवल उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। औरों के आने जाने के चक्कर बाकी हैं। उनका आनंद खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपने पापों के लिए भुगतान नहीं किया है। उन्हें अभी भी कई पापों का भुगतान करना है। लोग हमेशा तीन तरह से मरते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वे बिना प्रयास के मृत्यु को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जो बीच में है वे कभी दुख तो कभी सुख के द्वंद्व में मरते हैं। और जिन्हें पुण्य की गंध नहीं आती, जिन्हें पाप करने का भय नहीं होता, वे असमंजस में सड़ते और मरते हैं। फिर भी वे भगवान को याद नहीं करते। जब कोई जन्म लेता है और कर्म करने लगता है तो उन कर्मों के पाप बुद्धि का हिसाब भी तैयार होने लगता है। जिनका जीवन आसान होता है वही भगवान के भक्त होते हैं। उनके मन में न पाप है न छल है, इसलिए उनकी जीवनी सरल और सीधी है। ये किसी का हित नहीं करते, लेकिन किसी का उपकार करने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे सरलचित लोगों के हृदय में भगवान सदैव निवास करते हैं, इसलिए इनसे पाप नहीं होता। वे निरंतर भगवान की पूजा करते हैं और भगवान अंत तक उनकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार पुण्य आत्माएं मृत्यु के अंत में सभी प्रलोभनों से मुक्त हो जाती हैं। क्योंकि उन्हें जीवन में कुछ भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे आसानी से इस शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कुछ पुण्य और कुछ पाप दोनों करते हैं। कभी कभी वे अंतिम समय में भगवान को याद करते हैं, कभी कभी नहीं। और जब कोई मरता है तो परमात्मा को भूल जाता है। उनकी भी कोई मुक्ति नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। कुछ और चक्कर लगाने हैं। अपने नाम के शेष पापों का भुगतान करने के लिए उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और जो अनंत पाप करने में अपने को धन्य समझते हैं, उन्हीं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। वे पापी वास्तव में उस परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। वे सिर्फ मरते नहीं हैं, उन्हें सड़ने से मरना पड़ता है और निचले योनि में पुनर्जन्म होता है। जहां कत्ल करते हैं, अंगों पर चमड़ी उधेड़ते हैं, वे फिर से भगवान को याद करते हैं। फिर ये आत्माएं जो इस अवसर को खो चुकी हैं, एक एक कदम ऊपर उठती हैं और अपने जीवन का आनंद लेती हैं। लंबे समय के बाद वे जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं और किसी समय वे मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। तभी वे बड़े प्रयास से परमात्मा के संपर्क में आते हैं। बोध: जो लोग जीवित रहते हुए दया और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही ईश्वर के महत्व को जानते हैं। यही वे लोग हैं जो अपने मानव जन्म को सार्थक करते हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे किसी पर अत्याचार नहीं करते। वे स्वयं को पापपूर्ण गतिविधियों से अलग कर लेते हैं। नियमित रूप से भगवान का ध्यान करने से, नाम जपने से हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारे विचार शुद्ध और पवित्र रहते हैं। ऐसे लोगों द्वारा कुछ महान किया जाता है। ये लोग अच्छे कामों में आलस्य नहीं करते हैं और बुरे कामों को देखते भी नहीं हैं। इसलिए इनका जीवन सुख और संतोष में व्यतीत होता है। परमेश्वर भी उन्हें बहुतायत से देता है और उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होने देता। उन्हें कुछ उम्मीद भी नहीं है। वे जानते हैं कि अपेक्षा ही दुख का कारण है। इसलिए दिन चाहे अच्छे हो या बुरे, सभी दिन एक जैसे ही होते हैं। ऐसी नित्य संतुष्ट आत्माओं के हृदय में ईश्वर सदैव निवास करते हैं। वहां रहकर प्रभु को भी तृप्ति होती है और शांति मिलती है। इसलिए जब ये पवित्र आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, तो वास्तविक भगवान उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वे हमें हमेशा के लिए समायोजित करते हैं। श्लोक 6 अध्याय 8। यम यम वापी स्मरण भावत्यजत्यन्ते कलिव्रम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। विषय: अतीत की भावना के अनुसार गति प्राप्त करने की कथा। अनुवाद: हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अपने भावों की याद में अंत में शरीर त्याग देता है, वह उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह हमेशा एक ही भाव से सोचता रहता है। चिंतन: जीवन भर हम किसी न किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जीते हैं। उस लक्ष्य का विचार हमारे मन में गहराई तक समाया हुआ है। उसी के अनुसार हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव बनता है। हम दुनिया के सामने चलते हुए कई मुखौटे पहनते हैं। ऐसे ही ढोंग का जीवन व्यतीत होता है, लेकिन हमारा आंतरिक स्वभाव, आंतरिक लक्ष्य अलग है। उसी को हम इच्छा कहते हैं। वह इच्छा कभी कभी हमारे लिए स्पष्ट होती है। इसे स्पष्ट रूप से जानना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि फिर उस चाहत को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं।
और इसी तरह काम करता है। इसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ करते हैं। उनके बीच उपलब्धि की आग लगातार जलती रहती है। लेकिन कुछ लोगों को उनकी चाहत का राज नहीं पता होता है। वे जानते हैं कि वे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का स्पष्ट अंदाजा नहीं है कि वास्तव में वे क्या करना चाहते हैं। फिर ये लोग हमेशा भ्रम में रहते हैं। वे अपने जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं कर सकते। कर्म करने वाले इसे आंशिक रूप से छोड़ देंगे। हमने यह मानव जन्म वास्तव में किस लिए लिया है? अगर हम यह नहीं जानते कि हम किस इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो हम उस जीवन को जीने की दिशा कैसे तय कर सकते हैं? अतः ऐसे व्यक्ति का अंत भी वैसा ही होता है। जो अपने लक्ष्य सिद्धि के प्रति दृढ़ हैं, वे ठीक ठीक जानते हैं कि यह मनुष्य शरीर मुक्ति पाने के लिए है। यह अब इस धरती पर हमारी अंतिम यात्रा है। इसके बाद न तो वापस आना है और न ही वापस जाना है। अब हमें उस परम आत्मा से मिलना है जो मनुष्य से भी महान है। इस तुच्छ जीवन में फंसने के बजाय हम अगले कदम पर जाना चाहते हैं, उस सागर में छलांग लगाने के लिए। इसलिए ये ज्ञानी इस मनुष्य जन्म को सुख से जीते हैं। यहाँ काम करने से सुख मिलता है। यह स्वार्थी, लोभी, लाचार जीवन जीने से नहीं मिलता। सारी समस्याएं चुटकियों में तब दूर हो जाती हैं जब हम हर उस चीज को ईश्वरीय समझने लगते हैं जो समझ में आनी चाहिए। यह जीने और आनंद लेने की दिशा बन जाती है। कहीं बेसहारा होने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता के साथ कोई जीवित रहते हुए भी एक स्वतंत्र जीवन का आनंद ले सकता है। निस्वार्थता से अपार खुशी मिल सकती है। जैसे ही ये लोग जागते हैं, वे सर्वोच्च भगवान के दर्शन करते हैं। ये लोग ही उससे बात कर सकते हैं। आप उससे जुड़ सकते हैं, आप दोस्ती और प्यार से जुड़ सकते हैं। इसलिए वे अंतिम समय में भी अपने शरीर की चिंता नहीं करते। वह देह तो बहाना है, यंत्र है, बिगड़ने वाला है, क्षत विक्षत होने वाला है। वे भली भांति जानते हैं कि इससे क्या ललचाना है। इसलिए वे मुस्कुराते हुए मौत को स्वीकार करने को तैयार हैं। भगवान ने वस्त्र के रूप में जो शरीर दिया था, वह कोरा उसे वापस कर दिया जाता है और वे स्वयं मुक्त हो जाते हैं और परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। बहुत से लोग जीवन का अर्थ नहीं समझते हैं। इसलिए वे जीवन भर चिंता और भ्रम में जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर के सुखों में फंसकर ये शरीर को नष्ट और बिगाड़ देते हैं। कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। वे हमेशा शुद्ध मन और शरीर के साथ नहीं रह सकते। इसलिए ये अतृप्त आत्माएं मृत्यु का सामना करते हुए भी दुखी रहती हैं। वे मुस्कान के साथ इस जीवन को अलविदा नहीं कह सकते। इसलिए उसकी आंखों के सामने तरह तरह के जीवों की श्रृंखला उस पल में आती रहती है। इस सृष्टि में ईश्वर द्वारा बनाए गए पशु, पक्षी, पौधे आदि के चित्र प्रकट होने लगते हैं। कई तरह के स्वभाव वाले कई तरह के लोग दिमाग में आते हैं, लेकिन मुख्य भगवान को भुला दिया जाता है। फिर अंतिम श्वास लेते समय इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद उस योनि में प्रवेश होता है जिसकी छवि आंखों के सामने है, जिसका चिंतन चल रहा है। वह जन्म उस आत्मा को प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं होता, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता। फिर से मेरे पीछे असंख्य आत्माओं की हवाएं चलने लगती हैं। मानव शरीर को फिर से परमात्मा की अनुभूति कराने में समय लगता है। फिर क्षणभंगुर जीवन की शुरुआत एक कीट से होती है। यदि जीवन एक वृक्ष के बीज में फंस गया है तो वह सैकड़ों वर्षों तक एक स्थान पर सीमित रह सकता है। इसलिए हमें उचित समय पर होश में आना चाहिए और इस सतह से परमात्मा में लीन होने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब ऐसा आचरण और व्यवहार हमारे हाथों से किया जाता है तो निश्चित रूप से मोक्ष के लिए उस अंतिम क्षण को प्राप्त किया जा सकता है। बोध। मनुष्य अपने भाग्य पर बहुत कुछ थोपता रहता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से यह स्वीकार नहीं करता कि भाग्य एक आत्मा प्रदत्त बचाव का रास्ता है, क्योंकि उसकी एक मीठी भ्रांति है कि उसकी आड़ में बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है, वह कर्म से छुटकारा पा सकता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि एक बार जब वह शरीर धारण कर लेता है तो मृत्यु के बाद ही वह शरीर कर्म बंधन से मुक्त होता है। इस प्रकार क्षणिक सुखों के मोह से वह अपने जीवन में अनेक दुखों के पहाड़ रखता है और आदतन उस काल्पनिक भाग्य को दोष देता रहता है। किसी भी कर्म का कुछ फल होता है। अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा होगा। यह जानते हुए भी वह न जानने का नाटक करता है, भाग्य को आगे बढ़ाता है और फिर जीवन भर उसका परिणाम भुगतता रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बीते और उसका अंत मधुर हो तो आपको इसी क्षण से सभी अच्छे कर्म करने का संकल्प कर लेना चाहिए। निश्चिंत रहे कि जीवन मधुर है, मधुर होगा और मधुर रूप से समाप्त होगा। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे परिणाम भी दिखने लगेंगे। एक स्वतंत्र जीवन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। श्लोक 7 अध्याय 8।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। विषय, ईश्वर और उसके फलों के निरंतर चिंतन से युद्ध करने की आज्ञा। अनुवाद, तो हे अर्जुन, हमेशा मुझे याद करो और लड़ो। इस प्रकार मेरे स्थान पर मनबुद्धि अर्पित करके तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। चिंतन, जब हम अपने अहंकार अभिमान में कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के असफल होने की संभावना अधिक होती है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यह सफल होगा, क्योंकि वह कर्म अहंकार से स्पर्श होता है। मनुष्य स्वयं बहुत कमजोर है। यदि अहंकार अभिमान आदि स्वार्थी बातें उसमें बाधा डालती हैं तो उसकी दुर्बलता बढ़ जाती है, वह और कमजोर होता जाता है। अगर हम दुनिया में ऐसे सभी अहंकारी लोगों को देखें तो हम महसूस करेंगे कि वे लोग अपने जीवन में पूरी तरह से हार चुके हैं, क्योंकि इनके अहंकारी स्वभाव के कारण आम आदमी भी इनका साथ नहीं देता है, उनके साथ खड़ा नहीं होता। जो विनम्र होता है उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, वे उसकी मदद करते हैं। इससे भी बढ़कर जो मनुष्य भगवान की शरण में जाता है और उनका नित्य स्मरण करता है, उसका भाग्य अनिश्चित नहीं होता, क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिशाली है। उससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। फिर यदि वह सारी शक्ति मनुष्य के पक्ष में खड़ी हो, उसकी सहायता के लिए आए, तो उस मनुष्य के हाथ से कोई भी कार्य निश्चिंत होकर नहीं हो सकता। वह उस कार्य में पूर्ण सफलता के बिना नहीं रहता। वह जिम्मेदारी सीधे भगवान पर जाती है। तो भगवान हमेशा उस व्यक्ति को सद्बुद्धि देते हैं। उस व्यक्ति के अच्छे कर्म ही होते हैं। अक्सर हमारे काम में कई रुकावटें आती हैं, वे भी ईश्वर की सहायता से नहीं बने हैं। बहुत से लोग जानबूझकर अपने कार्य में विघ्न डालते हैं। ईश्वर हमें पहले से ही सद्बुद्धि दे देते हैं कि उनसे भी कैसे निपटा जाए। वास्तव में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा नहीं होता। हम तो बस एक बहाना है। अपने शरीर के माध्यम से वह परमपिता के सभी कार्यों को कर रहा है। हम तो बस एक बहाना है। यह एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे ही हम अपनी कार में बैठते हैं और वांछित गंतव्य तक ड्राइव करते हैं, यह हमें वहां ले जाती है। कई स्वचालित मशीनें अब बिना प्रयास के उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए डिजाइन की गई हैं। हमें बस इतना करना है कि उन्हें ऊर्जा प्रदान करनी है। साथ ही हमारा शरीर ईश्वर द्वारा बनाई गई एक स्वचालित मशीन है। वह हमारे दिमाग में विचार डालता है और भोजन के माध्यम से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हम उन विचारों के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम इसे स्वयं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए आवश्यक विचार उस परमात्मा द्वारा हमारे मन में भरे जाते हैं। हम उसके हाथों की कठपुतली हैं, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखकर ही कर्म करना चाहिए। हमें प्रत्येक कर्म को समझकर ही करना चाहिए। कौरवों के कारण अर्जुन के साथ जो भीषण युद्ध हुआ है, उसे दूर करने के लिए भगवान अर्जुन का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वे इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, आपको हमेशा मुझे याद करना चाहिए और लड़ना चाहिए। इस प्रकार मेरे स्थान पर मनबुद्धि अर्पित करके तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। बोध, मनुष्य का हठ, उसका अहंकार उसे पूर्णतया नष्ट कर देता है। उसे हराता है, लज्जित करता है, असहाय बनाता है। भले ही मनुष्य हमेशा कमजोर होते हैं, ये विकार हर जगह देखे जा सकते हैं। इन दोषों का फल भोगने वाले ही कालांतर में ज्ञानी हो जाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि इस संसार में केवल अच्छे लोग ही हैं, परंतु सर्वोच्च परमेश्वर उन सब से बढ़कर है। तो फिर वे लोग सावधान हो जाते हैं और उस परम आत्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। वे इसके द्वारा रहते हैं। तब इन लोगों का जीवन सही रास्ते पर आता है। उन्हें जीवन में सही दिशा मिलती है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, एक संघर्ष है, एक युद्ध है। ईश्वर की कृपा के बिना इसे मनुष्य द्वारा नहीं जीता जा सकता है। उस युद्ध को जीतने का अर्थ है जीवन को आसान बनाना। इसलिए प्रभु की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। क्योंकि जीवन की इस यात्रा को पूरा करने के बाद भी अंततः व्यक्ति केवल उन्हीं के सानिध्य में जाकर रहना चाहता है। वह इसमें शामिल होना चाहता है। इसे ध्यान में रखें और वह आपकी देखभाल करेगा। हमें इस क्षुद्र जीवन से मुक्त करता है। अब तक 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 7 तक हमने अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।